एक सीट दिखाई दे रही है जो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए पल पल स्क्रीन बदल रही है, पल पल बदल रहे हैं आंकड़े, और यहां पर बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को अभी 3 सीटों पर रुझान दिखाई दे रहा है। हर एक सेकंड, हर एक पल ये आंकड़े बदल रहे हैं और आगे ये कुछ समय तक, कुछ घंटों तक इसी तरह से बदलते रहेंगे। लेकिन क्या ये इतिहास बदलेंगे? ये देखिए एक और बदला आंकड़ा, 4 हो गई है अब लीडिंग सीट जो है बीजेपी, जहां पर क्योंकि पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू हो चुकी है और कई जगह पर ईवीएम तक काउंटिंग शुरू हुई है, जहां पर पोस्टल बैलेट नहीं के बराबर थे, वहां की भी हम बात करेंगे। और इस वक्त महाराष्ट्र से जो रुझान है वो आने शुरू हो गए हैं। महाविकास आघाड़ी 1 सीट पर आगे है, महायुति गठबंधन 4 सीटों पर आगे है, अदर्स के खाते में 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। और आंकड़े महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही जगह से लगातार हम आप तक दिखा रहे हैं। और सबसे पहले जो रुझान आए न्यूज 18 पर वो महाराष्ट्र से सामने आया, जहां पर इस वक्त महायुति 4 सीटों पर आगे चल रही है। हालांकि ये शुरुआती रुझान है, ये घटते बढ़ते रहेंगे और हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। अभी जो तस्वीर आप देख रहे हैं, 4 एनडीए के खाते में जाती नजर आ रही है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 1, तो अदर के खाते में 1 जाती हुई नजर आ रही है। ये रुझान अभी के हैं, शुरुआती रुझान है, ये पल पल बदलते रहेंगे। 4 से 5, 5 से 8 और 2 से देखिए इंडिया गठबंधन का 2 पे पहुंच चुका है, एनडीए 4, इंडिया 2 और साथ ही साथ अदर के खाते में 1 जाता नजर आ रहा है। तो ये रुझान ऐसे ही बदलते रहेंगे जब तक पूरी तस्वीर साफ नहीं हो जाएगी। कई घंटे लगेंगे, अभी वक्त लगेगा, क्योंकि ये शुरुआती रुझान है। एनडीए के 5 पर पहुंच चुका है, तो वहीं 2 इंडिया गठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही है, तो वहीं 1 जो है अदर के खाते में जाती नजर आ रही है। मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिरोज साहब, शुरुआती रुझान हम देख रहे हैं, एनडीए के खाते में 5, इंडिया के खाते में 2 जाते हुए नजर आ रहे हैं। दावे वादे सब एक जगह, ये जो शुरुआती रुझान है एक जगह, रिएक्शन? देखिए ये तो अभी बहुत ही स्टार्टिंग का रुझान है, शुरुआती रुझान है, और अभी बहुत आंकड़े बदलेंगे, बहुत लंबी काउंटिंग है, और 1 या 2 बजे तक जाके ये स्थिति साफ हो पाएगी कि कहां किसकी सरकार और क्या होने जा रहा है। और जहां तक सवाल है कि अब भारतीय जनता पार्टी का, तो जो जीत जाए, उम्मीद है कि इस बार महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी उस तरीके से तोड़फोड़ नहीं करेगी और उस तरीके के काम नहीं करेगी जो काम वो अभी तक करती आई है, और जनता के जनादेश को मानेगी। और उसको ये पता है कि उसकी जो डबल इंजन की सरकार है वो फेल सरकार है, वो चलने लायक सरकार नहीं है। लेकिन फिर भी उसको अगर भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है तो उसको भी शुभकामनाएं। और कांग्रेस के कार्यकर्ता सिद्दीकी साहब की जीत बीजेपी की हो रही है, किस बात के लिए, कैसे मान लिया जाए कि जीत बीजेपी की हो रही है? नहीं बीजेपी तो, हाँ, बोलिए। बीजेपी की तो स्थिति बहुत ही कमजोर है, और अभी वो कोशिश में है कि भारतीय जनता पार्टी की वो किसी तरीके से अपनी जो है स्थिति को बचा ले, और बचाने के बाद वो तोड़फोड़ ना करे। ये सबसे बड़ी बात है कि वो तोड़फोड़ करे महाराष्ट्र में, झारखंड में, हाँ। और वो जनता के जनादेश को मान ले। जनता का जनादेश जो है इंडिया गठबंधन के फेवर में ही आने वाला है। जी प्रियंका जी, ये बात अक्सर चर्चा होती है और कांग्रेस और एनडीए गठबंधन के नेता भी इस बात को हमेशा उठाते हैं जब चुनाव होते हैं, तो वो इस बात का बड़ा जिक्र करते हैं कि तोड़-फोड़ और जोड़-तोड़ और खरीद फरोख्त, ये सब आरोप बहुत लगाए जाते हैं। हमने हरियाणा में देखा कि रुझान और एग्जिट पोल जो थे शुरू में वो कुछ और दिखा रहे थे, परिणाम लास्ट तक जाते जाते बदल गए। वहां हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आरोप लग रहे हैं। कहना जी, जब कोई विकास का विजन ना हो, स्पष्ट कोई नेतृत्व ना हो, तो वो बगले झांकने के लिए इसी प्रकार के बहाने लेते हैं। अभी देखिए रिजल्ट आने शुरू